राहुल गांधी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुजरात के सूरत की सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली कोर्ट ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता, चाहे वो संसद की हो या फिर विधानसभा की हो, वो रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। इस सब फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने रुख किया था कोर्ट का, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। मुश्किलें बनी हुई हैं। अब कांग्रेस हाई कोर्ट का रुख करेगी इस मामले को लेकर। सजा के चलते राहुल गांधी की सांसदी गई। मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने बयान दिया था कर्नाटक में, उसी मामले को लेकर उन्हें सजा हुई थी 2 साल की और उसके बाद उनकी सांसदी गई। सजा पर रोक के खिलाफ उन्होंने अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कब कब क्या हुआ आइए बताते हैं आपको। 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई। 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट से राहुल की अर्जी आज खारिज हो गई। 23 मार्च को मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था और 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई थी। आज झटका लगा सूरत कोर्ट से राहुल गांधी को। राहुल की अर्जी खारिज हो गई, जिसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन अपील को ठुकरा दिया कोर्ट ने। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा इस मामले को लेकर। यह प्रावधान है कि जब भी किसी सांसद या विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। जब दोषी करार दिए गए राहुल गांधी मोदी सरनेम मानहानि मामले को लेकर, 2 साल की सजा हुई और सजा के होते ही उनकी सांसदी चली गई। सजा पर रोक लगाने की मांग को लेकर उन्होंने सूरत कोर्ट का रुख किया, लेकिन इस अपील को, इस अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुश्किलें राहुल गांधी की, जो कि चुनावी साल है, उसके बाद मिशन 2024 के लिए है। कांग्रेस इस समय बैकफुट पर है। केरल के वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, उनकी सांसदी भी चली गई। ऐसे में एक तरफ कांग्रेस इस मामले को लेकर जूझ रही है, दूसरी ओर चुनाव मुहाने पर आके खड़े हो गए हैं। बहरहाल कांग्रेस ने तय किया है कि इस मामले को लेकर अब हाईकोर्ट का रुख करेंगे। मोदी सरनेम मामले में राहुल की मुश्किलें बरकरार। सजा पर रोक के खिलाफ जो अर्जी लगाई थी उसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। कोर्ट ने खारिज कर दी उनकी याचिका। अब कांग्रेस का कहना है कि वो हाई कोर्ट इस मामले को लेकर जाएंगे। आज सूरत कोर्ट ने राहुल की अर्जी को खारिज कर दिया। राजकुमार चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार, निश्चित तौर पर मुश्किलें बरकरार राहुल गांधी की। कोर्ट में अपील की थी उन्होंने सजा ये पर रोक लगाने के लिए, लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। बिल्कुल, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और जिस तरीके से सूरत की अदालत ने, निचली अदालत ने एक फैसला दिया और उस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो सस्पेंड हो गई है, उसको लेकर सेशन जज ने भी आज एक 1.5 मिनट का एक निर्णय दिया कि याचिका खारिज। अब केवल जिस तरीके से आपने बताया पूजा जी कि ये मामला अब हाईकोर्ट जाने का रास्ते के अलावा बाकी कांग्रेस के पास कुछ है नहीं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वहां से इन्हें क्या राहत मिलती है, क्योंकि जिस तरीके की पूरा ये सिनेरियो बना, जो बयान है। लेकिन एक बात जरूर इस बात में जरूर माननी चाहिए कि अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण पद पर है तो उसे अपने अल्फाजों पर जरूर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना होगा और रखना चाहिए, क्योंकि शब्द निकलने के बाद पराये हो जाते हैं
और जिस तरीके की परिस्थितियों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ रहा है, उसमें उसके आधार में कहीं ना कहीं उनके बयान ही हैं। बिल्कुल। अब यही तो विडंबना है राजकुमार, आज की सियासत में देखें तो शब्दों की गरिमा कौन ख्याल रख रहा है? कोई भी सियासी दल उठाकर देख लें या कोई भी नेता देख लें, जब आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो वो शब्दों और भाषा की मर्यादा को लांघ जाते हैं। स्वाभाविक, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि नेताओं से कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, वो सीखती हैं। क्योंकि लोकतंत्र में अगर बात की जाए तो राजनीतिक व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है कहीं भी नौकरशाही को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब उनके ही शब्द वाण बन जाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और आम आदमी की आवाज बनने वाले नेताओं की यदि बात की जाए तो नेताओं का काम क्या होता है? नेता अपने वक्तव्य के आधार पर जनता के बीच में अपना एक कहीं ना कहीं एक आधार बनाते हैं और उन वोटों के जरिए लोकतंत्र में वो माननीय बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, ताकि वो आम लोगों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायतों में रख सकें। लेकिन जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां राजनीति में जो ये मौलिक गिरावट जो आई है, इसके दूरगामी परिणाम तो क्या निकलेंगे कि देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि भविष्य की गल्त में चीजें छपी हुई हैं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि जनता के बीच में अब नेताओं का वो स्वाभिमान या नेताओं का वो वर्चस्व या नेताओं की वो इज्जत नहीं रही है। क्योंकि नेता अब एक धीरे धीरे अगर देखा जाए तो एक पैटर्न, एक गाली की तरह से बन गया है। क्योंकि अगर लोगों से मिलते थे और नेताजी कह के अगर किसी को संबोधित किया जाता था तो ये लगता था कहीं ना कहीं कि नेतृत्व है ये कहीं ना कहीं ये सफेद पोषण। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है जी की सफेद कपड़े ही नेता क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन पे दाग ना लगे। लेकिन क्योंकि जुबान अगर बिल्कुल ये सबक लेने की जरूरत। शुक्रिया आपका राजकुमार जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।